आ रहे यात्रियों के लिए अपने खर्चे पर 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन अनिवार्य। केंद्र ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके तहत उन्हें अपने खर्चे पर 7 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में अनिवार्य रूप से रहना होगा और उसके बाद 7 दिन होम आइसोलेशन में। गाइडलाइंस के मुताबिक यात्री आगमन के बाद RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाकर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से छूट की मांग कर सकते हैं। कौन है सुशांत मामले की जांच करने के लिए आए मुंबई पहुंचे IPS ऑफिसर विनय तिवारी। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच के लिए मुंबई पहुंचे 2015 बैच के IPS ऑफिसर विनय तिवारी ललितपुर में जन्मे थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी कर विनय कोटा शिफ्ट हो गए और आगे चलकर IIT BHU में प्रवेश लिया। उन्होंने दूसरे प्रयास में UPSC की परीक्षा पास की और 2019 में पटना सेंट्रल में SP बन गए। कर्नाटका के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा का कोरोना वायरस टेस्ट आया पॉजिटिव। कर्नाटका के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने देर रात ट्वीट करके बताया, मेरा कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है। हालांकि मैं ठीक हूं, लेकिन मुझे डॉक्टरों की सिफारिश पर एहतियात के तौर पर अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा, मैं अनुरोध करता हूं मेरे संपर्क में आए लोग अपना कोरोना टेस्ट करा लें। इतिहास में पहली बार वीकडे में खेला जाएगा IPL का फाइनल। IPL गवर्निंग काउंसिल ने एक बैठक के बाद इस बात की पुष्टि की है कि IPL 2020 की शुरुआत 19 सितंबर से होगी, जबकि इसका फाइनल 10 नवंबर को होगा। इतिहास में पहली बार होगा जब IPL फाइनल किसी वीकडे में खेला जाएगा। वहीं रात 8 बजे शुरू होने वाला मैच आधे घंटे पहले शुरू होगा। शेखावत ने कहा, वसुंधरा की राजस्थान में सियासी घटनाक्रम पर चुप्पी एक रणनीति हो सकती है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चुप्पी एक रणनीति हो सकती है। उन्होंने कहा कि कभी कभी चुप्पी शब्दों से भी अधिक गूंजती है। बतौर शेखावत, सियासी घटनाक्रमों से उनकी पार्टी BJP का कोई लेना देना नहीं है और यह कांग्रेस की भीतरी लड़ाई है। PM मोदी से राजस्थान के CM ने कहा, टिड्डी दल के खतरे को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने टिड्डी दल के खतरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, इससे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा खतरा 30 साल पहले देखा था। सिर्फ 2-3 जिले ही हैं जहां टिड्डी का हमला नहीं हुआ। किसानों को फसल के लिए नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए। BJP के UP अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कोरोना वायरस से संक्रमित, आवास पर हुए क्वारंटीन। उत्तर प्रदेश BJP के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया, मुझे कोरोना के शुरुआती लक्षण दिख रहे थे, जिसके चलते मैंने अपना कोविड-19 की जांच कराई। जांच में मेरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उन्होंने लिखा, डॉक्टर की सलाह पर मैं वर्तमान में अपने आवास पर क्वारंटाइन हूँ। IBPS अगस्त में होने वाली कई परीक्षाएं स्थगित। IBPS ने 9 अगस्त 2020 को होने जा रही कई भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी। इस संबंध में नोटिस भी जारी किया है। अमित शाह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती, कोविड-19 टेस्ट आया था पॉजिटिव। कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाह ने ट्वीट कर बताया कि उनकी तबीयत ठीक है और वे डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से खुद ही जांच कराने को कहा है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने की कामना, जल्द स्वस्थ हों गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके बताया कि उनका कोरोना पॉजिटिव आया है। इसके बाद दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। 2 एस्ट्रोनॉट को लेकर लौटा SpaceX ड्रैगन, 45 साल बाद समुद्र में हुई लैंडिंग। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी SpaceX का ड्रैगन कैप्सूल में सवार होकर अमेरिका के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने रविवार देर रात मैक्सिको की खाड़ी में सुरक्षित लैंडिंग की। नासा ने 45 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी अंतरिक्ष यात्री को सीधा समुद्र में उतरे देखा है। माँ बाबूजी के आशीर्वाद, फैंस की दुआ से आज का दिन देख पाया। कोरोना नेगेटिव आए अमिताभ बच्चन।
अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आने के बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया है, मैं घर आ चुका हूं। उन्होंने लिखा, ईश्वर की कृपा, मां बाबूजी के आशीर्वाद, सभी करीबी दोस्तों और फैंस की दुआ, साथ ही नानावटी अस्पताल की बेहतरीन देखभाल और नर्सिंग के चलते मैं आज का दिन देख पाया हूं। बिहार डीजीपी ने कहा, सुशांत केस के लिए मुंबई गए आईपीएस अधिकारी को जबरन क्वारंटीन किया गया। बिहार के डीजीपी पांडे ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करने बिहार से मुंबई गए आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को बीएमसी ने जबरन क्वारंटीन कर दिया। उन्हें तिवारी के हाथ पर लगी क्वारंटीन के स्टैंप की तस्वीर पर ट्वीट कर लिखा, अनुरोध के बावजूद उन्हें आईपीएस मेस में नहीं रहने दिया। वे गोरा गांव के एक गेस्ट हाउस पर हैं। कोविड-19 पर उमा ने कहा, राम मंदिर शिलान्यास में जा रहे पीएम मोदी व बाकी लोगों के लिए चिंतित हूं। बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा, वे कोविड-19 के मद्देनजर 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के समय सरयू नदी के किनारे पर रहेंगी। उन्होंने ट्वीट किया, कल जब मैंने अमित शाह तथा यूपी बीजेपी नेताओं के पॉजिटिव होने का सुना, तभी से मैं मंदिर के शिलान्यास में उपस्थित लोगों, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चिंतित हूं। पाकिस्तानी न्यूज चैनल किया गया हैक, दिखाया गया तिरंगा और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे संदेश। पाकिस्तानी न्यूज चैनल डॉन को हैक कर लिया गया और एक विज्ञापन के दौरान भारतीय ध्वज, तिरंगा और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का संदेश दिया। रिपोर्ट्स है कि संदेश दोपहर करीब 3:30 बजे प्रसारित हुआ और लगभग 16 सेकंड तक चला। डॉन ने कहा कि अचानक भारतीय ध्वज और स्वतंत्रता दिवस संदेश दिखने की जांच कर रहा है। निजी कंपनियों द्वारा संचालित ट्रेनों के टिकट किराए की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं, रेलवे ने कहा। इंडियन एक्सप्रेस ने रेल मंत्रालय के हवाले से बताया कि निजी कंपनियों द्वारा संचालित ट्रेनों के टिकट किराए की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की गई है। इन निजी ट्रेनों का किराया बाजार के मुताबिक होगा। गौरतलब है कि रेलवे के 109 रूटों पर 151 मॉडर्न पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन के लिए निजी कंपनियों से आवेदन मांगे थे। 35 साल में पहली बार तुम नहीं हो, रक्षाबंधन पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन। सुशांत सिंह राजपूत की बहन रानी ने रक्षाबंधन पर एक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, आज 35 साल में पहला अवसर है जब पूजा की थाली सजी है, दिया भी जल रहा है, बस वो चेहरा नहीं जिसके लिए ये सब किया गया। कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे बिना कोई रक्षाबंधन होगा। कोरोना वायरस प्रतिबंधों के विरोध में बर्लिन में 17,000 लोगों ने निकाला मार्च। बर्लिन में 17,000 लोगों ने कोरोना वायरस प्रतिबंधों को लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता के खिलाफ बताते हुए एक मार्च निकाला। सीरम इंस्टीट्यूट को मिली ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की अनुमति। भारतीय औषधि ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट के फेज 2 और 3 के क्लिनिकल ट्रायल करने की अनुमति दी है। पुलिस ने बताया, आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने दिल्ली दंगों में अपनी भूमिका स्वीकारी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आपके निष्कासित पार्षद ताहिर हुसैन ने फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में अपनी भूमिका स्वीकारी है। ताहिर ने पुलिस से कहा, 24 फरवरी को मैंने कुछ लोगों को अपनी छत पर बुलाकर बताया कि पत्थर, पेट्रोल, बम और तेजाब की बोतलें कहाँ फेंकनी हैं। दोपहर करीब 1:30 बजे हमने पथराव शुरू कर दिया था।